एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम शोभित था। शोभित का सपना था वह समुद्र में यात्रा पर जाए, क्योंकि वह हमेशा समुद्र की विशालता और रहस्यमय रूप को देखकर हैरान हो जाता था। लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था और खेतीबाड़ी का काम करता था। उससे कहीं दूर समुद्र में जाने का कभी मौका नहीं मिला। एक दिन शोभित जब गांव के पास जंगल में लकड़ी काटने गया तो उससे अचानक एक पुरानी नाव मिली। यह नाव काफी पुरानी और टूट फूट चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। शोभित ने देखा कि नाव के नीचे एक रहस्यमय चमक आ रही थी। उसने ध्यान से नाव को देखा और उसमें कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई जादू की शक्ति हो। शोभित को लगा कि यह कोई सामान्य नाव नहीं हो सकती, इसलिए उसने घर ले जाने का निर्णय ले लिया। वह नाव को लेकर अपने घर गया और रात भर उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन उसने नाव को साफ किया और देखा कि नाव के अंदर एक छोटा सा पोटली रखा था। पोटली खोलने पर उसमें एक सुंदर सा कमल का फूल था। शोभित ने उस फूल को हाथ में ले लिया तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी पुराने और शक्तिशाली जादूगर की थी। तुमने मुझे जगाया, अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ तुम्हें किसी प्रकार का बलिदान भी देना होगा। शोभित हड़बड़ाते हुए बोला, मैं कोई बलिदान नहीं देना चाहता, मैं तो केवल समुद्र में यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी किया जाएगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि यात्रा के दौरान तुम्हें कई मुसीबत का सामना करना होगा। शोभित सहमत हो गया और कमल के फूल को फिर से नाव में रख दिया। अचानक नाव के नीचे से एक तेज रोशनी निकली और नाव तैरने लगी। शोभित ने देखा, वह अपनी आंखों के सामने समुद्र को बढ़ते हुए देख रहा था। नाव अब किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी। समुद्र में अपनी यात्रा के दौरान शोभित ने कई अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं का सामना किया। एक दिन वह एक बड़े तूफान में फंस गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि उसे लगा अब वह नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी उसे जादुई नाव की याद आई। उसने नाव के उस कमल के फूल को हाथ में लिया और कहा, हे नाव, मुझे बचाओ, मेरी यात्रा अधूरी नहीं होनी चाहिए। तभी एक अजीब सी ताकत ने उसे तूफान से बाहर खींच लिया। उसने देखा नाव उसकी इच्छाओं को समझती थी और उसे बचा लिया। तूफान के बाद शोभित को एक शांत और निर्मल समुद्र का सामना हुआ। समुद्र के बीच में एक सुंदर सा द्वीप दिखाई दिया। शोभित ने नाव को उस द्वीप की ओर मोड़ा और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक मंदिर था। मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसके हाथ में एक गोल्डन बीन थी। शोभित ने मूर्ति के पास जाकर बीन को छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने समुद्र के रहस्यमय जीव प्रकट हो गए। इन जीवों ने शोभित से कहा, तुम्हें समुद्र के इस रहस्यमय ज्ञान का हिस्सा बनना होगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह ज्ञान अपने साथ बहुत जिम्मेदारी लाता है। तुम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? शोभित ने पूरी समझदारी के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब कुछ चाहिए जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सके। समुद्र के जीवों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। अब शोभित के पास एक शक्तिशाली ज्ञान था जिससे वह समुद्र की गहराइयों और उसके रहस्यों को समझना था। उसने महसूस किया अब वह केवल एक साधारण लड़का नहीं
बल्कि उसे समुद्र के रहस्यों को जानने और दूसरों को बताने का अवसर मिल गया। कई सालों बाद शोभित वापस अपने गांव लौट आया। अब वह पहले से अधिक और समझदार और आत्मविश्वासी था। उसने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसे गांव वालों के साथ साझा किया। उसने यह बताया कि किस तरह उस जादुई नाव ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दिया। शोभित का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगे और उसकी यात्रा की कहानी हर किसी के दिल के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब वह जानता था कि हर रास्ता, चाहे वह समुद्र की गहराई हो या जीवन की चुनौती, उसे पार करने के लिए केवल साहस और सही निर्णय की ज़रूरत होती है। शोभित ने समझ लिया, जादुई नाव केवल एक साधारण नाव नहीं थी, बल्कि वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को खोजने का एक प्रतीक था। कहानी यदि अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।